Welcome you all. So this is Rashmi Sinha and most welcome all the viewers, those who are traders, investors and investing their money in share market and I don't know whatever they are spending and doing mutual funds and all. So here we have a special guest straight from Punjab and from NIT Jalandhar, and he's doing so long investment and share market and trading everything. So this is Amit Lal, Dr. Amit Lal. Please sir, introduce yourself first, then we'll start this trending trading video. ओके, थैंक यू रश्मि जी. आपने मुझे इनवाइट किया अपने इस प्लेटफॉर्म पे स्पेसिफिकली टू टॉक अबाउट समथिंग विच इज सो मच बर्निंग टॉपिक टुडे, दैट इज शेयर मार्केट और विच वी ऑल्सो कॉल्ड एज स्टॉक मार्केट. तो बिफोर वी स्टार्ट टुडेज सेशंस और हम काफी सारे क्वेश्चंस का जवाब दें, पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं. तो आई एम अ MBA, आई एम अ UGC नेट, आई एम अ PhD होल्डर. I have been teaching to MBA students for more than 10 to 15 years now. And but as far as my trader's journey is concerned, तो earlier I used to be an investor. मैंने काफी टाइम मार्केट को ट्रैक किया, मैंने इन्वेस्ट किया. बट फ्रॉम लास्ट 5 years I have been trading. बट स्टिल काफी सारे लोगों को नहीं पता है कि मैं बहुत एक्सटेंसिवली ट्रेड करता हूँ. द रीजन हियर इज देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु फॉलो मी एंड आई डोंट वांट टू रिस्क देयर मनी. तो मैं थोड़ा सा उसको अभी कहीं ना कहीं बताता नहीं हूँ बहुत ज्यादा लोगों को कि मैं ट्रेड करता हूँ. ओके, सो जो क्वेश्चंस जो मैंने अपने इंस्टा पे डाले थे और इसके अलावा आपके बारे में जो शेयर किया था ऑलरेडी व्हाट्सएप स्टोरी पर भी, तो उस पर जो जनरल क्वेश्चन जो 12th स्टैंडर्ड और बहुत छोटी उम्र के लोग और घर बैठे लोग जो अभी बहुत कोविड में ये ट्रेंड में आ गया है, जो आपका ट्रेडिंग वाला सेशंस बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत सारे लोग रील्स भी बना रहे हैं और इस पर वीडियोस भी डाल रहे हैं. तो आपने भी बहुत सारे फेसबुक पर अपनी स्टोरीज अपडेट की हैं, बहुत सारे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं और आपकी, तो आप थोड़ा अपना कंपनी जो आप कंपनी पे फोकस कर रहे हैं और आप जो डालते हैं, आप थोड़ा उसके बारे में एक बार बताइए, तब मैं अपने क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी. So right now what we are doing is I am an entrepreneur now, so I have my own company which offers digital program to students, to professionals. और हम डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स बनाते हैं रिलेटेड टू मैनेजमेंट, रिलेटेड टू डाटा एनालिटिक्स, रिलेटेड टू डाटा साइंस, रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर लाइक एक्सेल, SPSS, MOS. और अब बहुत रिसेंटली, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आप देखोगे इन द अर्ली बिगिनिंग ऑफ 2022 आपको मैं एक पूरा फुल फ्लेज्ड स्टॉक मार्केट का भी एक प्रोग्राम ऑफर करूंगा टू ऑल आउट स्टूडेंट्स ओवर देयर, ताकि वो कोई ट्रेड करना चाहता है तो भी वो उसके थ्रू सीख सकता है, और अगर कोई अपना इन्वेस्ट करना चाहता है तो भी वो उसके थ्रू सीख सकता है. क्योंकि सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है कि सबको ट्रेडिंग करनी चाहिए, हाँ या नहीं? हाँ, सबको ट्रेडिंग करनी चाहिए. मेरे हिसाब से ट्रेडिंग से ज्यादा बेटर वर्ड होगा कि सबको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लोगों को तो बहुत पॉपुलर है, स्टूडेंट्स भी करते हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी करते हैं. यहाँ लोग पेरेंट्स तो नहीं देंगे अपने. उसका रीजन ये है कि एक बड़ा स्टीरियोटाइप और बड़ा ही मिथ क्रिएट हो गया है अराउंड ट्रेडिंग, कि ट्रेडिंग जो है वो एक तरह का सट्टाबाजी है और एक तरह का गैम्बलिंग है. उसको लोग गैम्बलिंग मानते हैं, जैसे हम उसको हम एज अ बिजनेस या उसको एज अ जॉब देख नहीं पाते. हमें लगता है कि प्लस हर आदमी के ना रिलेटिव में कोई ना कोई निकल आता है, जी मेरे चाचा के मामा के लड़के का बड़ा नुकसान हुआ था, उसके बहुत सारे पैसे डूब गए थे, तो आपके भी पैसे डूब जाएंगे. मतलब इस तरह की काफी सारी बातें, कोई ना कोई कहानी ऐसी. तो जॉब ना करके सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. मेरे अगर आप ट्रेडिंग कम्युनिटी में देखोगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत लुक्रेटिव जॉब्स छोड़ी हैं, बहुत अच्छी जॉब्स, MNC में डायरेक्टर थे, कोई बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब थी. तो इस कारण से मैं तो खुद आई वॉज वर्किंग विद अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, तो मैं किसी और का क्या एग्जाम्पल दूंगा. तो इस कारण से मुझे लगता है कि बिल्कुल की जा सकती है. लेकिन एक पीछे क्वेश्चन आया था कि कुछ लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो अपना टाइम बैलेंस नहीं करते, पूरा टाइम इसमें लगा देते हैं और उस वजह से उनको हेल्थ इश्यूज भी हुए हैं और इस वजह से उन्होंने अपनी फैमिली का काफी पैसा नुकसान किया या बहुत ज्यादा नशे की तरह, इसकी लत की तरह लगा ली. तो ये सच है या मतलब मिथ है, क्या है ये बात? मैं इसको, अगर आप देखो कि होता ही है ना कि जैसे आप जॉब पे जाते हो, तो जॉब पे जाना किसको आप नशा थोड़ी कहते हो, आप उसको लत थोड़ी कहते हो. आप रोज सुबह उठते हो, अगर आप देखो एक जॉब पे जाने वाले आदमी का रूटीन जो है वो सेम होता है. वो 9 o'clock उठता है, 5 o'clock तक ऑफिस में रहता है, वापस आता है, चाय पीता है. मतलब अगर आप देखो उसकी लाइफ रोज सेम है, लेकिन हम उसको एडिक्शन नहीं कहते. हम उसको कहते हैं जी ये तो काम कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है. लेकिन अगर उसी चीज को हम कोई अपने कंप्यूटर पे बैठ के ट्रेड कर रहा है, कंप्यूटर पे ट्रैक कर रहा है अपने सिस्टम को, उसको काम की तरह या बिजनेस की तरह देख रहा है, तो लोग कहते हैं नहीं जी ये तो एडिक्टेड है, ये तो हर समय मार्केट ही देखता रहता है.
तो ऑब्वियसली बात है कि अगर किसी की पोजीशंस लगी हुई है, कोई ट्रेड लगा कर बैठा है, तो ऑब्वियसली वो ट्रैक करेगा मार्केट को, क्योंकि मार्केट कभी भी पलट जाती है और आपकी पोजीशंस रिस्क पे आ जाती है। तो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू ट्रैक देम, और इसको आप जॉब की तरह करो। और ये तो अच्छा है ना, अगर बाकी सभी जॉब्स जो होती हैं वो 9 to 5 होती हैं एटलीस्ट, ये तो 9 to 3:30 ही है, तो आपके तो 1.5 घंटे बचते हैं। प्लस मोर इम्पोर्टेंटली आप घर से बैठ के कर सकते हो। तो जैसे कि ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टमेंट करें, दोनों में से किसे चूज करें? मुझे लगता है कि अगर आप न्यू बिगिनर हो, अगर आप अभी अभी मार्केट में आए हो, तो आपको पहले इन्वेस्टिंग से ही शुरू करनी चाहिए। और एक कहते हैं ना कि जब आप पहले सीख लो, क्योंकि अगर आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, अगर कोई भी इंडिया में जॉब करता है तो वो कम से कम 20-25 साल की पढ़ाई करता है, उसके बाद जॉब करना शुरू करता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मार्केट में क्या होता है कि कोई भी आता है, वो सोचता है कि बस मैं आज अपने पैसे लेकर आया हूं और वो कल ही डबल हो जाएंगे, 4 गुना हो जाएंगे, 5 गुना हो जाएंगे, वो चिट फंड की तरह पैसे बढ़ने लग जाएंगे। तो ऐसा ये वो कहते हैं ना, अक्षय कुमार वाली स्कीम समझ लेता है कि 2 के 5 बन जाएंगे एक दिन में, हर्षद मेहता, हाँ, हर्षद मेहता वाले शो की तरह। तो इस कारण से मेरा ये मानना है कि यहाँ पर भी लर्निंग पे ऑफ करती है। तो अगर आप थोड़ा टाइम देंगे, थोड़ा सीखेंगे, थोड़ा अपना रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी आपको फायदा मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं, जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस। ओके, तो मतलब आप बिगनिंग का सोर्स क्या करेंगे? बिगनिंग इन्वेस्टमेंट से करें। बिगनिंग अगर आप शुरू कर रहे हैं, कोई भी है, चाहे वो हाउसवाइफ है, कोई बिजनेसमैन है, कोई सर्विस क्लास है, कोई स्टूडेंट है, तो वो छोटे जॉब सीकर है, जॉब में है और ऑलरेडी उनके पास टाइम बहुत कम होता है, और वो 3:30 का जो आपने 9 to 3:30 का टाइम बोला, वो तो नहीं फ्री रहता होगा, तो वैसे में कैसे मैनेज होगा वहां पर? आप अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो बेटर होगा कि आप म्यूचुअल फंड से शुरू करो। आप स्टार्ट करो म्यूचुअल फंड्स में सिप करना, चाहे आप SIP करो, चाहे आप लॉन्ग टर्म एक 1 टाइम इन्वेस्टमेंट कर दो, जैसे भी आपको ठीक लगता हो। तो क्योंकि वहां पे कंपाउंडिंग ग्रोथ होती है। और अगर आप देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं, कि अगर हम बैंक में पैसे को रखते हैं, अगर कोई भी आपका आइडल मनी है और आपने उसको बैंक में रखा हुआ है, तो उसका कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको? 5%, 5.5%, 6%, इससे ज्यादा तो नहीं देता ना। तो आप एक टिप दे दीजिए यहाँ पर। मान लीजिए कि किसी के कोई पैसा नहीं मिलता उनको खर्चने के लिए, या आप शेयर या मतलब जो भी आप इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, तो वो ऐसा कौन सा पैसा है जिसको आप आइडल मनी कह रहे हैं, वो कौन सा ऐसा कोई भी पैसा जो कि आपको इमीडिएटली जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी जो आपको अभी इंस्टेंट अमाउंट कितना? अमाउंट कुछ भी हो सकती है, अमाउंट कुछ भी हो सकती है, 5,000, 10,000, 50,000, लाख रुपए, 10 लाख, जिसका जैसा कैपिटल है, वो कोई मैटर ऑफ कंसर्न नहीं। 100 रुपए भी, बिल्कुल 100 रुपए भी 100 रुपए में भी कहते हैं ना, यस बैंक, वोडाफोन के आ जाएंगे शेयर, 10 शेयर, 15 शेयर, तो उसके भी आ जाएंगे, आप उसको रख सकते हो। तो पता कैसे चलता है कि कौन से शेयर में या कहाँ पे इन्वेस्ट, मतलब कौन से जगह ट्रेड करें? अगर ट्रेड करना ये क्वेश्चन है जो सब सीख गए, मान लीजिए कितना वक्त लगेगा म्यूचुअल फंड सीखने में? 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने? म्यूचुअल फंड में इतना कुछ सीखने लायक बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि वो आपके बिहाफ पे कोई ना कोई आपके पैसे को लगा रहा होता है, जो ऑलरेडी एक्सपर्ट है, जो ऑलरेडी समझता है कि मार्केट में कहाँ। हाँ, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लोग होते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट इनफ, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इसमें। तो अगर आप इसमें पैसा लगाते हो तो उसमें आपको ज्यादा कुछ वरी करने की जरूरत नहीं है। आप मंथली अपना SIP करते रहो। कर सकते हो, फ्री में हायरिंग हो जाएगी। फ्री में इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं अब तो, जैसे जीरोधा का कॉइन आता है, ET मनी आता है, इंड मनी आते हैं, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ग्रो है, तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसको कि आप यूज करो। और तो आप उसमें से कोई 3 एप्लीकेशन बताइए जिसमें मैं पर्सनली करता हूं, मैं वही बता देता हूं, उससे बेटर कुछ नहीं होगा। तो मैं ET मनी को यूज करता हूं फॉर म्यूचुअल फंड, और मैं कॉइन जो आता है बस जीरोधा, मैं उसको यूज करता हूँ। इन दोनों एप्लीकेशंस को यूज करता हूँ। ओके फाइन, ये तो हो गया। तो ग्लोबल मार्केट, एक क्वेश्चन आपने जब पूछा था तो मैंने और लोगों से पूछा था, तो क्वेश्चन आया है कि ग्लोबल मार्केट जो है वो देखना है कि सिर्फ इंडियन मार्केट को देखना है शेयर मार्केट के लिए? नहीं, अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो ऑब्वियसली इंडियन मार्केट के सेंटिमेंट्स आपके पोजीशंस को इफेक्ट करते हैं, बट ग्लोबल मार्केट के भी सेंटिमेंट्स हमारे मार्केट को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि इंडिया में जो पैसा लगता है या जो बड़ा पैसा आता है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का होता है, FIIs का होता है, जो जनरली जो होते हैं वो ग्लोबल प्लेयर्स होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, फॉरेन कंट्री के प्लेयर्स होते हैं। तो वो लोग आपके मार्केट में पैसा लगाते हैं और आपके मार्केट को कहीं ना कहीं ड्राइव करते हैं। अगर वो लोग आपके कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मार्केट भाग रही होती है, बहुत स्पीड में होती है। जैसे आज से 3-4 महीने पहले तक उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा था इंडियन मार्केट में, तो आप लगातार देख रहे थे मार्केट और नए हाई बहुत तेजी से भाग रही थी। मतलब पिछले तो अगर मैं चाइना जो कंट्री है, चूंकि चाइना का तो बोलबाला रहता है पूरे वर्ल्ड पे, तो चाइना जो इंटरनेशनल जो शेयर मार्केट में वो कितना ज्यादा इफेक्ट करती है? उससे भी ज्यादा इंडियन मार्केट को सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो US की मार्केट से पड़ता है।
जो यूएस का डाउ जोन्स वाला इंडेक्स है वो हमें काफी इन्फ्लुएंस करता है। बाकी एशियन मार्केट्स भी करती हैं और यूरोपियन मार्केट्स भी काफी करती हैं। सबका टाइम अलग अलग होता है। जैसे यूरोपियन मार्केट दिन में खुलती हैं 12:30-1 बजे, तो अगर वहां पर आप देखोगे कोई न्यूज है या कोई इस तरह का कोई इशू है, जैसे कोविड के न्यूज अभी वहां पर ओमिक्रॉन का इशू आ गया था, तो उसकी वजह से अगर वहां पर नेगेटिव सेंटिमेंट्स होते हैं तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली इंडियन मार्केट पे भी देखने को मिलता है। ओके, तो आपको कि कोविड इज द ओनली रीजन या वन ऑफ द रीजन जिसने ट्रेडिंग को एक बहुत बड़ा बिजनेस प्रोवाइड किया, या कह लीजिए जॉब्स में लाके कैटेगराइज कर दिया है? हाँ, ये तो एक रीजन है, काफी प्रोमिनेंट रीजन है पिछले कुछ टाइम में अगर देखूं मैं। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे लोग जो कि घर पे थे, जिनके पास जॉब चली गई या उनको लगा कि भाई और क्या तरीका हो सकता है पैसा कमाने का, तो उसकी वजह से बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में आ गए और उन्होंने मार्केट में हर तरह का, मतलब ट्रेडर भी आ गए, इन्वेस्टर्स भी आ गए, और आपको जो है स्विंग ट्रेडिंग करने वाले जो लोग होते हैं वो भी आ गए। तो हर तरह का लोग आपको मार्केट में आ गया, तो उसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी बहुत बढ़ गई पैसे की। बहुत सारे लोगों का पैसा मार्केट में आ गया, तो उसकी वजह से लिक्विडिटी होने की वजह से भी मार्केट को बहुत सपोर्ट मिलता है आज के डेट में। और अच्छी बात है, मतलब मेरा कहना है हमारी कंट्री में इतना फाइनेंशियल लिटरेसी है नहीं, बहुत कम लोगों को पढ़ाया जाता है इन चीजों के बारे में अभी भी फॉर्मल। हाँ, ये क्वेश्चन मेरे भी काफी सारे स्टूडेंट्स और काफी सारे मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं कि यार ये पढ़ाया क्यों नहीं जाता, मतलब कॉलेजेस में कंपनी क्यों नहीं है? हाँ, नहीं कंपनीज तो हैं। अब तो अगर मैं कहूँ तो काफी सारे लोग हैं जिनके कोर्सेज हैं, जिनकी कंपनीज हैं जो ये काम कराते हैं। लेकिन अभी भी मैं कहूँ कि अगर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात करूं जहां पर फॉर्मल एजुकेशन में इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए था, तो वो मुझे नजर नहीं आता। इवन दो कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं जो हो सकता है फाइनेंस बहुत अच्छा पढ़ाते हो, क्योंकि फाइनेंस के अंडर ही ये सारा आता है, डेरिवेटिव्स और सिक्योरिटी एनालिसिस, लेकिन वहां पे जो हाँ प्रैक्टिकली वो सिखा नहीं पाते। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ टीचर एंड अ ट्रेडर। गारंटी नहीं करते ना। देखिए, मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ टीचर एंड अ ट्रेडर। जो टीचर होगा वो आपको सिर्फ बता सकता है कि कंसेप्ट क्या है, थ्योरी क्या है, कब क्या लगेगा, कैसे लगेगा। लेकिन जो ट्रेडर है उसके पास एक स्ट्रैटेजी है, उसके पास डिसिप्लिन है, उसके पास एक सेटअप है, उसके पास रिस्क मैनेजमेंट है, इमोशंस पे कंट्रोल है। वो सब कुछ एक टीचर के पास शायद क्लासरूम में बता सकता है, वो थियोरेटिकली बता देगा कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं वैसे करो। लेकिन जब मार्केट में अभी आपने पॉइंट्स बोले, ये किसी को कैसे सीखना है? मान लीजिए वो लगा दे पैसे, आप क्या कहोगे? अगर उसके डूब गए पैसे तो बंदा बड़ा निराश हो जाएगा। देखिए, मार्केट में आप अगर आ गए हो तो रिस्क तो रहेगा ही। रिस्क, और रिस्क किस चीज में नहीं है। आप रोड पे गाड़ी चलाते हो, रिस्क है या नहीं है? है ना। रोड पे हम पैदल चलते हैं तो भी रिस्क है। लिफ्ट से आप ट्रैवल करते हो, लिफ्ट में फंस गए, वहां रिस्क है। लिफ्ट गिर गई, वहां रिस्क है। तो कहने का मतलब है कि तो बिजनेस रिस्क हमें पता नहीं होता ना, ये पता है कि इसमें कहीं रिस्क। हाँ, तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है कि आपको पता है कि यहाँ पे एक रिस्क है, तो उसके हिसाब से आप रिस्क पे प्ले कर रहे हो। तो आपको पता है कि भाई जो मैं पैसा लेकर आया हूं वो कहीं ना कहीं मार्केट में रिस्क पे तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आप एक कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेड रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो। कोई कोई शेयर ऐसा होता है जो 10 गुना हो जाता है, 100 गुना हो जाता है। तो अगर तब तो लालच आ जाता है। लालच बहुत आ जाता है। मार्केट दो ही वर्ड से चलती है, वन वर्ड इज कॉल्ड ग्रीड, अनदर इज कॉल्ड फियर। जब मार्केट में, और इसीलिए एक फेमस सेइंग भी है, जब कहते हैं कि जब सब लोग डर रहे हो तो आप ग्रीडी हो जाओ, और जब सब लोग ग्रीडी हो जाए तो आप डर जाओ। ओके, फाइन, गुड आइडिया। तो एक जैसे कि आपने बता दिया, मान लीजिए कि मैं ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं जानती हूँ, ऐसे मेरी तरह बहुत ज्यादा लोग होंगे, तो ऐसे इंसान को कैसे पता चलेगा कि वो किसमें अपना पहला ट्रेड शुरू करे? मान लीजिए मुझे 3 कंपनी चूज करनी है। मैं आपको इसका ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैक्सिमम लोग मुझसे यही पूछते हैं कि सर कैसे डिसाइड करें कि कौन सा स्टॉक खरीदें। हाँ, ये मेरा भी क्वेश्चन है। तो मेरा इसमें एक सिंपल सा जवाब होता है कि आपको कुछ भी नहीं पता। अगर मान लो आपको मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन आपको एक चीज तो पता है ना कि आपके घर में कौन कौन से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कोलगेट का टूथपेस्ट आज से, जब मैं छोटा था तब भी यूज करता था, मैं आज भी यूज कर रहा हूं, मेरे बच्चे भी यूज कर रहे हैं, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में उनके बच्चे भी यूज करेंगे। मारुति की गाड़ियां जो हैं वो तब भी शादियों में दी जाती थी, आज भी चल रही हैं। जैसे आशीर्वाद का आटा जो है मार्केट में, बाटा के जूते तब भी चलते थे, रिलैक्सो की चप्पल चलती थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट चलता है, HDFC के इंश्योरेंस बिकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपके आसपास ही इतना प्रोडक्ट्स है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं सारे आपके आसपास हैं, जिसको आप घर पे यूज करते हो। एशियन पेंट्स का पेंट आप लगाओगे ही लगाओगे घर पे। अगर पेंट होगा तो बर्जर पेंट या एशियन पेंट, यही आप लगाओगे।
तो यू आर सजेस्टिंग कि आप उनमें से ही कोई 3 या 4 हाँ, बेटर ये है कि जिन कंपनीज पे आपको भरोसा है, जिनका आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट कल भी चलता था, आज भी चलता है और कल भी चलेगा, वहीं पर पैसा बनता है, वहीं पर आपका पेशेंस जो होता है वो आपको पेड ऑफ करता है। जैसे अब रिलायंस है, मैं मानता हूं कि भाई रिलायंस अगर इंडिया को अगर ग्रो करना है तो इंडिया की के 2 बड़े ब्रांड्स है, वन इज टाटा एंड अदर इज कॉल्ड रिलायंस। तो अगर इन दोनों ग्रुप्स को, ये दोनों ग्रुप्स आगे बढ़ते हैं तो इंडिया आगे बढ़ता है। तो कहने का मतलब है कि आपको अपनी कंपनीज पे जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें आपको भरोसा दिखाना होगा, उनके बिजनेस में भरोसा दिखाना पड़ेगा। ये तो बात हो गई कि जो लोग नहीं जानते, अब जो लोग ऑलरेडी ट्रेडिंग करते होंगे, आपकी तरह होंगे या शायद और आगे भी होंगे, उनको आप मार्केट फ्लक्चुएशन के लिए क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे चेक करेंगे? मैं सिंपल सा कहता हूं कि आप अपने, कहते हैं ना एक सिंपल सा लैंग्वेज इसमें हम यूज करते हैं कि आप अपने औकात में काम करो। ठीक है, जब भी आप मार्केट में आओ, आप आपका जो मतलब कैपिटल है, आपको आपका पहला गोल जो होना चाहिए वो कैपिटल प्रोटेक्शन होना चाहिए। कि जो मैं अपने कैपिटल को लेकर आया हूं, मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए ही है, तो मैं उस 1 लाख रुपए को बचाऊं, पहले मुझे बचाना सीखना है। बिजनेस कर रहा है तो वो बिजनेस में पूरे पैसे खत्म नहीं, उससे क्यों? हाँ, मतलब मेरा कहना है कि आप अपने आप को बचा, और उसमें हम 50-50 रूल लेके चलते हैं। लेकिन 50-50 रूल का मतलब ये है कि आप अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आप 50,000 से ही काम करो, 50,000 को बचा कर रखो, सो दैट कि जब कल को मार्केट गिरेगी या मार्केट नीचे आएगी तो आपके पास कैपिटल होगा टू बाय टिल द लेवल मार्केट फॉल्स। जहां तक मार्केट गिरेगी आप प्रोडक्ट को खरीद पाओगे, स्टॉक्स को खरीद पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, आपने एक बार में सारा पैसा लगा दिया, कल को मार्केट गिर गई तो आपके पास पैसे ही नहीं होंगे लगाने के लिए। ओके, ये एक है फ्यूचर एंड ऑप्शन। व्हाट इज दिस फ्यूचर एंड ऑप्शन? जो होता है वो बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है। जिस तरह से जैसे कि हम स्टॉक्स में डायरेक्टली कैश एंड कैरी में काम करते हैं। कैश एंड कैरी का मतलब ये होता है कि आप सीधा आपने कैश में प्रोडक्ट स्टॉक खरीद लिया और कल को उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो आप बेच दोगे तो आपको प्रॉफिट हो जाता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या होता है कि फ्यूचर तो स्पेसिफिकली कैश की तरह ही काम करता है, सिर्फ वहां पे लॉट साइज बड़ा होता है। लॉट साइज का मतलब ये है कि कहीं पर आप रिलायंस के 1 शेयर खरीद रहे हो, 2 खरीद रहे हो, 3 खरीद रहे हो, अगर आपने रिलायंस का फ्यूचर खरीद लिया तो मतलब आपने 250 स्टॉक एक बार में खरीद लिया, तो इट इज 250 हो गया। वो रिलायंस का सीधा 250 का लॉट है तो वो पूरा लॉट आपके पास आ गया। तो वो फ्यूचर और कैश ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है, बस उसमें बस कहते हैं ना कि हर दिन डे बेसिस पे सेटलमेंट होती है। मतलब आज अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, और अगर आज आपको लॉस होगा तो आपके अकाउंट से पैसे चले जाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड फ्यूचर। आप ट्रेडिंग के बारे में ट्रेडिंग में एक एनुअल इनकम देखते हैं या मंथली इनकम देखते हैं या क्वार्टरली? मैं ट्रेडिंग में पर्सनली मैं अपनी मंथली इनकम देखता हूँ। मैं अपनी मंथली इनकम देखता हूँ कि मेरा मंथ कैसा निकला। जैसे कहते हैं ना सैलरी मंथ के एंड में आती है, तो वैसे ही मैं अपने मंथ के एंड में चेक करता हूँ कि मैंने इस मंथ में प्रॉफिट बनाया, लॉस बनाया, कितना प्रॉफिट बनाया, कितना लॉस बनाया। और मेरा टारगेट जनरली जो रहता है, अगर मैं सेफली ट्रेड करता हूँ, मतलब मैं आई डोंट टेक टू मच रिस्क, मैं थोड़ा सा कैपिटल मैनेजमेंट करके चलता हूँ, तो मेरा टारगेट 3 से 5% का रहता है कि कहीं भी इन बिटवीन 3 से 5% अगर किसी मंथ में रिटर्न आ गई आपके कैपिटल पे। तो कंपैरेटिवली फॉर ट्रेडिंग या जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? व्हाट इज द बेस्ट सोर्स टू लर्न या बेस्ट सोर्स टू चेक? बैंक ऑफिसर्स यानी बैंक को अप्रोच करें? नहीं, चेक करें या यूट्यूब पे चेक करें? कहाँ पे करें, कैसे करें? आप अगर लर्निंग की बात कर रहे हो, कैसे करते हैं? हाँ, हाउ डू यू कीप आई ऑन शेयर्स? मैं कहता हूं कि एज अ बिगिनर मैं जो पहले करता था और अब भी मेरा कहीं ना कहीं वो पैटर्न सेम है कि मार्केट में बहुत सारे शेयर्स हैं, मतलब 5000 प्लस शेयर्स लिस्टेड हैं, तो इतने ज्यादा शेयर्स को कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता। तो उससे बेटर ये है कि आप 10 या 20 स्टॉक जो आपको पसंद है, आपको जिन पे भरोसा है, जो मेरा तरीका है मैं यही करता हूं। मेरे 20-25 फेवरेट स्टॉक्स हैं मैं, और हर सेक्टर में कुछ लीडर्स होते हैं। जैसे मेटल सेक्टर में मुझे टाटा स्टील बहुत अच्छा लगता है, जेएसडब्ल्यू स्टील अच्छा लगता है, हिंडाल्को अच्छा लगता है। आप एफएमसीजी में आ जाओ, मुझे हिंदुस्तान यूनिलीवर अच्छा लगता है, मुझे आईटीसी अच्छा लगता है। तो मैं हर सेक्टर के कुछ चुनिंदा कंपनीज को ट्रैक करता हूँ। आप किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं कि नहीं? मतलब दिन भर में ऐसा कभी होता है कि कोई और ट्रेडर को आपने देखा या इन्वेस्टर को आपने देखा और आप उनसे इन्फ्लुएंस होके? शुरू में काफी होता है। शुरू में जब आप दूसरों का प्रॉफिट देखते हो, आपको मान लो आज लॉस हुआ है, आपने आज लॉस बुक किया है, बट किसी ना किसी ने तो पैसा बनाया होगा ना, और फिर शाम को सोशल मीडिया पे वो शेयर होने लग जाता है। किसी ने 1 लाख बनाया, 2 लाख बनाया, 5 लाख बनाया, तो उससे शुरू में बहुत आपको लगता है कि यार किसी ने पैसा बनाया, हमने नहीं बनाया। बट अब मेरे को समझ में आ गया है कि रादर देन लुकिंग एट समबडीज प्रॉफिट, वी शुड लुक एट द प्रोसेस, कि मैं अपने प्रोसेस को अगर सही फॉलो कर रहा हूं
तो अगर मेरे प्रोसेस से मुझे नुकसान हुआ है तो मैं उस लॉस को एक्सेप्ट करता हूं, मार्केट से रिवेंज लेने की कोशिश नहीं करता। ओके, एंड लास्ट में 2 क्वेश्चन बस मेरे और हैं। एक, व्हाट इज इंट्राडे और इंट्रा, व्हाट इज दैट? इंट्राडे ट्रेडिंग, क्या इंट्राडे इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब बिटकॉइन बता दीजिए, क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन। जो इंट्राडे ट्रेडिंग है दैट इज ओनली फॉर वन डे। फॉर एग्जांपल आज मंडे है तो मैंने मंडे को कोई ट्रेड लिया तो मैं आज शाम में ही उस पोजीशन को काट लूंगा, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, तो दैट इज कॉल्ड इंट्राडे। तो काटना मतलब फिनिश करना। हाँ, मतलब उस ट्रेड को आपने, चाहे आपने उसको क्लोज करना है, आपको उस ट्रेड को क्लोज करना है फॉर इंट्राडे बेसिस, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। और अगर आप क्रिप्टो की बात करो, क्रिप्टो एक पूरा बहुत डिटेल टॉपिक है, बट फिर भी मैं बता दूं, इट्स लाइक अ डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है और उसमें भी ट्रेडिंग होती है जस्ट लाइक स्टॉक्स। बट राइट नाउ इंडिया में वो रेगुलेटेड नहीं है। पहले थोड़ा सा उसको गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि उसको इलीगल कर देगी, बट ऐसा नहीं था और बाद में लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब तो गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी बिल भी ला रही है तो उसमें कहीं ना कहीं उसको रेगुलेट करने की कोशिश करेगी, तो हो सकता है फ्यूचर में वो भी रेगुलेट हो जाए और काफी लोग उसमें। शेयर मार्केट को, इन्वेस्टमेंट को, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इनको लेकर गवर्नमेंट के कुछ स्ट्रिक्ट लॉज हैं? यस यस, जो स्टॉक मार्केट है उसको तो कम्प्लीटली रेगुलेटेड है, उसको तो सेबी कंट्रोल करता है, तो उसमें तो आपको कम्प्लीटली सब कुछ, एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड। कुछ भी हो रहा है तो वहां पर आपको मॉनिटरिंग देखने को मिलेगी। तो वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वहां पे तो कोई इशू नहीं आता। फ्रॉड होने का डर नहीं है? तो ये फ्रॉड तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन होता क्या है कि लोगों का ग्रीड लोगों को कई बार मरवा देता है, क्योंकि कई बार कोई स्टॉक्स जो है ना वो ऑपरेटर के रडार पे आ जाते हैं। मतलब जो ऑपरेटर, मतलब जो ऐसा भी होता है कि कई बार पैसा ट्रांसफर करो या कुछ उसमें कुछ गड़बड़। नहीं, ऐसा अगर आप अच्छे ब्रोकर्स के साथ काम कर रहे हो, जो वेल रिनाउंड ब्रोकर्स हैं, चाहे बैंक्स को आप ले लो, बैंक्स के अपने डीमैट अकाउंट्स होते हैं, या फिर अब जो डिस्काउंट ब्रोकर्स में भी कुछ लोग कुछ फेमस हो गए हैं, जैसे जीरोधा हो गया, जैसे आपका 5 पैसा हो गया, अप स्टॉक्स हो गए, तो कुछ इस तरह के भी आप उसके थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि ऐसा तो, और प्लस ये सभी कंपनीज जो है वो रजिस्टर्ड होती हैं सेबी के साथ, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये चेक कर लेना चाहिए कि वो रजिस्टर्ड है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने आपको बताया भी कि इट्स बेटर कि आप या तो अच्छे, जिसके साथ काफी लोग काम कर रहे हो, पॉपुलर हो, तो उनके साथ आप काम करो। अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट में तो इतना ब्रोकरेज का इशू भी नहीं होता। ट्रेडर्स को ब्रोकरेज का इशू होता है, क्योंकि ब्रोकरेज उनको हर डेली बेसिस पे देनी पड़ती है, या वो अपने अकाउंट में से उसको दे रहे होते हैं, तो उनके जितना ज्यादा वो ट्रेड करेंगे उसके हिसाब से उनको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। बट इन्वेस्टर के साथ तो ऐसी प्रॉब्लम कोई नहीं है। वैसे तो आपके फेसबुक पर रोज एक टिप ऑफ द डे आ ही जाता है रिगार्डिंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा भी कोई लास्ट में कोई प्रो टिप देना चाहते हैं, क्योंकि ईयर 2021 फिनिश हो रहा है, 2022 शुरू हो रहा है, तो आपको क्या लगता है एजम्पशंस किस तरफ जाएंगी या क्या अच्छा बुरा होने वाला है? थोड़ा वो बता दीजिए, जो भी इसके व्यूअर्स होंगे उस वीडियो को उनको फायदा हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यूअर्स हैं या जो लोग मार्केट में काम करना चाहते हैं, उनके लिए तो मेरा सिर्फ एक ही टिप है कि मार्केट से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। आप ये मत सोचो कि मार्केट एकदम 100% रिटर्न दे देगी। वो कोई कोई साल ही ऐसा होता है जहां मार्केट 100% रिटर्न देती है। ज्यादातर केसेस में मार्केट 10 से 12% का रिटर्न देती है। तो अगर आप उसके हिसाब से चलोगे और एक लंबाई गेम सोचो, शॉर्ट टर्म के प्लेयर मत बनोगे, T20 नहीं है, इट्स मोर लाइक अ टेस्ट मैच, तो आप लंबी गेम सोचकर खेलोगे तो आपको काफी फायदा मिलेगा। और अपने पैसे को बचाने के बारे में पहले सोचो। प्ले डिफेंसिव फर्स्ट एंड देन आफ्टर सम डिफेंस, जब आपका थोड़ा बैकअप स्ट्रांग हो जाए, कुछ प्रॉफिट आप मार्केट से बना लो, फिर आप एग्रेसिवली काम करो मार्केट में। और वहां पर भी हमेशा अपनी पोजीशंस को बनाते समय अपने कैपिटल और कहते हैं ना अपने रिस्क मैनेजमेंट को लेकर चलो कि भाई कितना रिस्क मैं बियर कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी मैं ट्रेड लगाता हूं तो मैं अपना पहले से ही लॉस डिसाइड कर लेता हूं। प्रॉफिट डिसाइड नहीं करता, लेकिन लॉस डिसाइड कर लेता हूं कि मैं कितना लॉस बुक करूंगा। लालच नहीं करना। हाँ, और मतलब बहुत सारे लोग, मैं हमेशा देखता हूँ मार्केट में होता क्या है ना, बहुत सारे लोगों को जैसे लॉस हुआ, जैसे आज लॉस हुआ तो वो कल मार्केट में आते हैं तो वो रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं बस आज जितना कल प्रॉफिट लॉस हुआ था उतना आज मिल जाए तो बस मार्केट नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि मार्केट ऐसी चीज है कि वो आपको बुलाएगी ही बुलाएगी। अगर प्रॉफिट हुआ तो भी आप दोबारा आएंगे, अगर लॉस हुआ है तब भी आप दोबारा आएंगे। और मार्केट में सिर्फ 2-3% लोग पैसा बना पाते हैं, मतलब 10% लोग ही पैसा बनाते हैं, बाकी 90% लोग पैसा दे के जाते हैं। बहुत सारे नए ट्रेडर्स जो हैं बहुत बिल्कुल आएंगे। और बहुत सारी फीमेल ट्रेडिंग में है कि नहीं है? बहुत फीमेल तो आजकल आप अगर सुबह आप न्यूज चैनल्स को फॉलो करो तो वहां पे देखो बहुत सारी फीमेल्स आकर दे हैव देयर ओन कंपनीज। और इस पीछे कोविड के टाइम पे देयर आर सो मेनी हाउसवाइफ्स हु आर डूइंग रियली वेल। काफियों को तो मैं जानता भी हूँ
जो पर्सनली अपने फैमिली के साथ अपने और अच्छा पैसा बनाती हैं मार्केट में, बनाती हैं, इवन correct है। इन एट बहुत केसेस सही है। मोर देन देयर हस्बैंड, उनसे भी ज्यादा वो पैसा बनाती है मार्केट में। तो सही है। तो ये तो मुझे लगता है बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो रहा है मेरे अब तक के मेरे चैनल में अब तक, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था, तो मेरा तो खुद ही यहाँ पे लिटरेसी रेट मेरी भी बढ़ गई है। बहुत अच्छा रहा ये वीडियो, और थैंक यू सर इतना सब कुछ बताने के लिए और इतना सब सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू वेरी 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 मच फॉर थैंक यू, थैंक यू। आई होप कि आपके सारे व्यूअर्स को फायदा हो। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।